नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे सीएंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली टीआरएल सब्जेक्ट के। तो इससे पहले हम लोगों ने 2012-2013 का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जून 2014 के पेपर 2 के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य के जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, कहानी झारखंड आंदोलन की के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बलबीर दत्त। सिंहभोंगा किससे संबंधित है? तो सिंहभोंगा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मुंडा। गीतियोड़ा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, युवागृह। 1872 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या झारखंड में कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 18। इनमें कौन अनुसूचित जाति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, घासी। अडांगी बोंगा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विवाह मंत्र। झारखंड में आदिवासियों के साथ रहने वाले गैर आदिवासी कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सदान। संथालों में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मांझी। सहिया क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक संबंध। एक गद्यांश है उसको पढ़ के आंसर देना है, तो इसका पढ़ते हैं। गांधी जी 1892 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने वहां अफ्रीकी तथा भारतीय लोगों के साथ यूरोपवासियों का अमानवीय व्यवहार देखा। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अपने अनुभवों का तथ्यात्मक विवरण प्रकाशित किया, किंतु इस विवरण को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से अत्यधिक प्रसारित किया गया। इससे दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग गांधी जी से नाराज हो गए। जब गांधी जी डरबन वापस आए तो उनके विरुद्ध जन भावना फैल गई। नेताल सरकार ने उन्हें कुछ दिन के लिए उनके जहाज को बंदरगाह में घुसने से रोक दिया और उनको उससे उतरने से रोकने का प्रयास किया गया। तो फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1892 से 1914 तक। उन्होंने वहाँ क्या देखा? तो ए नंबर, अमानवीय व्यवहार। किनसे अमानवीय व्यवहार किया जाता था? तो सी नंबर, भारतीय और अफ्रीकी लोगों के साथ। गांधी जी ने अपना तथ्यात्मक अनुभव को कब प्रकाशित किया? तो कब प्रकाशित किया? जब वे भारत वापस आए। गोरे लोग गांधी जी से क्यों नाराज थे? आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंग्लैंड और अफ्रीका में इस विवरण के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरणों का व्याकरण किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, भाषा विज्ञान को। पद विज्ञान का विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, शब्द रूप। रन सिद्धांत, डिंग डोंग थ्योरी को किसने व्यवस्थित रूप से दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैक्स मुलर। मातृभाषा की सर्वाधिक आवश्यकता कहाँ है? तो डी नंबर, प्राथमिक शिक्षा में। चित्रलिपि का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो चित्रलिपि का प्रयोग होता है जापानी भाषा में। त, थ, द, ध, न किस वर्ग की लिपि है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, दंतिल वर्ग की। शब्द के संदर्भ में अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, आत्मा। योगात्मक भाषा किसे कहते हैं? तो ए नंबर होगा, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का संयोग होता है। अमुक के पिता
अर्थ विज्ञान में किसका उदाहरण है? सी नंबर अंधविश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है, सही मिलान कीजिए, यानी मिलान करना है। तो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश और अर्थोत्कर्ष, और दूसरे साइड में है मुग्ध, आकाशवाणी, मृग और पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए नंबर हो जाएगा कि अर्थ विस्तार का पत्र, बी का 3 नंबर, सी का दूसरा नंबर और डी का 1 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। पंचवेद किसे माना जाता है? तो पंचवेद माना जाता है महाभारत को। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। चंद बरदाई किस काल के कवि हैं? 27 का बी नंबर, वीरगाथा काल के। द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका की प्रतिक्रिया में कौन सी पत्रिका निकाली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंदु। रसात्मक वाक्य काव्य है, किसने कहा है? तो सी नंबर, विश्वनाथ में। निम्नलिखित साहित्य ग्रंथों में कौन सा ऐतिहासिक अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कृतिलता, साहित्य लहरी, सुजान हित और आंसू। गीत और काव्य में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राग और भाव। धीर ललित चरित्र किसमें चित्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूरसागर में। अगला प्रश्न है, धन आनंद जीवन दायक हो, कुछ मेरी यो पीर ये परसो, कबहू वा बिसासी सुजान कै, आंगन मो अंशुवन के लो बरसो। इसमें सुजान के आंगन में किसे बरसने के लिए कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बादल को, सी नंबर। निम्नलिखित में स्थापना और कारण का कौन सा ग्रुप सर्वाधिक उपयुक्त है? तो स्थापना में देखेंगे, काव्य जीवन की आलोचना है, कारण आर में, क्योंकि कवि काल्पनिक चित्रण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए सही है, आर सही नहीं है। जिस गुण से कवि की रचना अनायास पाठ के हृदय में व्याप्त हो जाए उसे कौन सा गुण कहते हैं? तो उसे कहते हैं ए नंबर, प्रसाद गुण। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? डी नंबर, मम्मट। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्लेष अलंकार। चौपाई छंद हर चरण में कितने मात्राएं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, 16। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन की सो बात। इसमें कौन सा रस है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, संयोग श्रृंगार। इनमें कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, भयानक। सरुल की कथा किस वर्ग का कथा है? तो आंसर हो जाएगा मिथ, सी नंबर। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का क्या है? तो क्या है ये? बी है, लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, कर्म गीत किस श्रेणी के लोकगीत हैं? सी नंबर, उत्साह गीत। छौ नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो छौ नृत्य की प्रमुख विशेषता सी नंबर, मुखौटा कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। कहावतों का प्रयोग कब किया जाता है? कहावतों का प्रयोग किया जाता है कथन के बाद। अंगारों पर चलने का लोक उत्सव किसमें होता है? तो डी नंबर, मंडा पर्व में। लोक गाथा का सुंदर उदाहरण है? बी नंबर है, सोसोबोंगा। डमकच मूलतः कब गाया जाता है?
तो डी नंबर विवाह के 15 दिन पहले प्रायः लोक कथा में पशु पक्षी कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर मनुष्य तथा पशु पक्षी जैसा। लोक साहित्य किसकी महत्वपूर्ण देन है। तो यह नंबर पुरखों की। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और वैसे दोस्तों जिन्होंने इस बार TRL का UGC नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।